जब क्लार्क ने पिता की दी हुई चाबी को एक स्लॉट में लगाया तभी एक रोबोट सक्रिय हो गया और उस पर हमला कर देता है। जब चाबी पूरी तरह लगाई गई तो हमला रुक गया और एक होलोग्राम दिखाई दिया, उसके असली पिता की चेतना। उन्होंने उसे उसकी असली कहानी बताई, साथ ही एक खास सूट दिया जो उम्मीद का प्रतीक था। उसी पल सुपरमैन का जन्म हुआ। पृथ्वी का सूरज उसकी कोशिकाओं को ऊर्जा देता था। यहाँ की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति और वातावरण के कारण उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसने उड़ना सीख लिया, लेकिन जब उसकी जिंदगी शांत होने लगी तभी आसमान में एक विशाल एलियन स्पेसशिप प्रकट हुआ। सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैक हो गए। एक संदेश आया, पृथ्वी वालों को सुपरमैन को सौंप देना होगा वरना पूरी पृथ्वी नष्ट कर दी जाएगी। पृथ्वी को बचाने के लिए उसने खुद को सेना के हवाले कर दिया, लेकिन हथकड़ी उसके लिए कागज जैसी ही थी। उसे स्पेसशिप में ले जाया गया जहां उसका सामना जनरल जॉर्ड से हुआ। जॉर्ड ने बताया कि क्रिप्टोन के नष्ट होने के बाद वह अपने लोगों को फिर से बसाना चाहता है। इसके लिए उसे उस जेनेटिक कोड की जरूरत थी जो सुपरमैन के शरीर में मौजूद था, लेकिन नई क्रिप्टोनियन सभ्यता बनाने के लिए पृथ्वी को नष्ट करना पड़ता। ये बात सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद जॉर्ड ने 2 विशाल वर्ल्ड इंजन पृथ्वी पर तैनात कर दिए। उनका मकसद था पृथ्वी को क्रिप्टोन जैसा बना देना, जिससे यहाँ का हर जीव मर जाए। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सुपरमैन ने सेना के साथ मिलकर योजना बनाई। एक जहाज को इंजन से टकराकर वर्महोल पैदा किया गया, जिससे जॉर्ड के कई सैनिक अंतरिक्ष में खिंच गए। उधर वह खुद दूसरे इंजन को नष्ट करने पहुंच गया। भारी गुरुत्वाकर्षण के बावजूद उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मशीन को तबाह कर दिया, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। जॉर्ड और सुपरमैन के बीच भीषण मुकाबला हुआ। दोनों की ताकत से इमारतें कागज की तरह टूट रही थी। आखिरकार एक पल ऐसा आया जब जॉर्ड निर्दोष लोगों को मारने के लिए अपनी हीट विजन इस्तेमाल करने लगा। उसे रोकने का एक ही तरीका था। दिल टूटने के बावजूद उसने अपने ही ग्रह के आखिरी जीव को खत्म कर दिया। लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन उस जीत में एक गहरा दर्द छिपा था। सुपरमैन घुटनों पर गिरकर चीख पड़ा। तभी पत्रकार उसके पास आई और उसे संभाला।